रोशनी बेटा, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सच्चाई का सिला लोग गलत तरीके से दें। तुमने अभी तक कितना कुछ भी किया है अपनी माँ और भाभी के लिए, अब तुम बच्चे को भी संभालने जा रही हो। मेरी मानो बेटा, तो अब उन्हें काम संभालने दो। आजकल तो हर काम के लिए काम वाली मिल जाती है, फिर तुम क्यों परेशान होती हो? सास सविता जी ने अपनी बहू से कहा, मम्मी जी, वो मेरी माँ का घर है और मेरी भाभी मेरी बहुत इज्जत करती है। वो अच्छे से समझते हैं जब मैं उनके साथ अच्छा करने जा रही हूँ तो वो मेरे साथ बुरा क्यों करेंगे। मेरा भाई भी मुझे बहुत मानता है, मैं उस घर की राजकुमारी हूँ। मजाल है कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत सोच ले। बड़े घमंड से रोशनी ने अपनी सास को बोला। रोशनी की शादी को 1 साल होने वाला है और वो जब चाहे अपने मायके पहुंच जाती है। सास रोक टोक नहीं करती थी मगर अनुभवी थी। उन्होंने रोशनी की भाभी से 1-2 बार बात की तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ सोच समझ कर ही वो अपनी बहू को सलाह दे रही थी, लेकिन सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ सास बहू के लिए भी कुछ बोले तो समझ में नहीं आता। मगर कहते हैं ना, इंसान ठोकर खाके जरूर सीखता है। शायद रोशनी को भी ठोकर खाकर ही सीखना था। हालांकि उसकी सास ने पूरी कोशिश की कि वो उसे बचा सके, मगर होने को टाल ही कौन सकता है। माँ विद्या जी अकेली हैं और जच्चा बच्चा का काम अकेली कैसे संभालेंगी। यही सोचकर रोशनी अपने मायके आ गई और सारा काम संभाल लिया। किसी काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे बढ़ बढ़कर अपनी भाभी के लिए हल्का पौष्टिक खाना बनाती, अजवाइन वाला गर्म पानी, बच्चे की मालिश और रात में जाकर देखभाल करना। कुल मिलाकर उसने अपनी भाभी को पूरी तरह आराम देने की कोशिश की। साथ में रसोई भी पूरी मुस्तैदी से संभाल ली। जच्चा का खाना अलग बनता था, मगर सारे लोग तो वो नहीं खा सकते थे। साथ में तरह तरह का पकवान भाई मम्मी पापा के लिए बनाती है। 1.25 महीने बाद भाभी के बच्चे का कार्यक्रम हुआ। सारा कार्यक्रम अच्छे से निपट गया। भाभी ने अपने मायके वालों को अच्छा सामान, साड़ियाँ दी, अपनी बहन को अलग से नेक दिया, भाई को भी कपड़े दिए, खूब अच्छी विदाई करी। रोशनी सोच रही थी, भाभी जब अपने मायके वालों के लिए इतना पूछ रही है, फिर उन्हें तो पता ही है कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया। फिर ससुराल जाऊंगी तो यूं खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे, जरूर मेरे लिए भी स्पेशल गिफ्ट सोचकर रखा होगा। देखना, अपनी सास को बताऊंगी, अच्छाई के बदले सिर्फ अच्छाई ही मिलती है। मन में यही सोच सोच रोशनी इतरा रही थी। 2 दिन बाद रोशनी के जाने का समय हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, सोनिया भाभी अभी तक क्यों नहीं आई? बहू अपने कमरे में सो रही है। अरे माँ, आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं आज जाने वाली हूँ? हाँ, उसे तो पता है, शायद बेचारी की तबीयत ठीक नहीं होगी। तू तो जानती है ना, बच्चा रात भर रोता है। ठिठकते हुए माँ ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं भाभी से कमरे में ही मिलकर आती हूँ। जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंची, ये क्या सोनिया, तुमने रोशनी के लिए साड़ी भी नहीं खरीदी और उसे कोई विदाई भी नहीं दे रही और अपने मायके वालों को भर भर के सामान दिया है, ऐसा क्यों? सुनो जी, मेरे मायके वाले पक्ष कपड़ा, गहने और मेरे और मुन्नू के लिए कितना सारा सामान लाए थे। अगर उन्हें विदाई नहीं करती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती। और दीदी ने ऐसा भी क्या कर दिया? महीने भर से तो यही पड़ी है, खाती रहती है और आपकी तनख्वाह भी इतनी कहाँ है। मेरा ऑपरेशन, बच्चे के खर्चे और उनके आने की वजह से यहाँ खर्चा कितना बढ़ गया खाने पीने का। अब क्या पूरा घर ही लुटा दूं आपकी बहन पर? उनका तो कुछ नहीं, बस मुंह उठाकर चली आती है। कभी नहीं सोचती कि सामने वाले की परिस्थिति कैसी है, रुपया पैसा घर में है या नहीं, बस चली आती है। आपको पता है कितना काजू बादाम खत्म हो गया, जबकि वह सब तो मेरे लड्डू के लिए था। घर में दूध तो 3 किलो आ रहा था रोज। अभी मैंने हिसाब किताब देखा तो 2 महीने में बजट पूरा हो चुका है आपका। मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे संभालूं रसोई का बजट। अब आप क्या चाहते हैं? मुन्ने के लिए आया हुआ सारा रुपया सोना चांदी उठाकर उन्हें दे दें? वैसे भी वो जब देखो आती रहती हैं, फिर कभी दे देंगे।
जेब में नहीं है खाने को, भाई को लुटाने की पड़ी है। ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो लाड प्यार में आकर अम्मा बाबूजी आधी जायदाद ही उनके नाम कर जाएं। तुम तो वैसे ही ठन गोपाल हो, क्या करोगे? शादी में ही बहुत खर्चे कर चुके, इसलिए कहती हूँ ज्यादा मुंह में ना पड़ो, दूर का दुआ सलाम रखो। बड़ी बेरुखी से सोनिया अपने पति से बोली, मगर बहन को अभी खाली हाथ कैसे भेज दूं? अरे जैसे भी है वैसे ही भेज दो, हाथ जोड़ते हुए बोली। नहीं, तुम ठीक नहीं कर रही, उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। हाँ तो किसने कहा था मेरे लिए कुछ करने को? हाँ तो किसने कहा था उन्हें आगे पीछे नाचने को? मैंने तो फोन करके नहीं बुलाया था ना, वो अपनी मर्जी से आई थी ना। अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी है, शर्म तो उन्हें होनी चाहिए। एक बार भी अपने सास ससुर और पति के बारे में नहीं सोचती, दिन भर मायका मायका। इतना मोह भी अच्छा नहीं है। ऐसे लांछन अपने ऊपर लगते रोशनी के कानों में से खून आने लगा। उसने तो भला करने की सोची थी, मगर ये क्या, भाभी ने उस पर और उसकी मेहनत पर उल्टा कीचड़ उछाल दिया। सासू माँ शायद यही समझाना चाहती थी कि बिना बुलाए अपने मायके में नहीं जाना चाहिए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं बिन बुलाए जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए उन्होंने मुझे आगाह किया था और मैं मूर्ख कुछ समझ ही नहीं पाई। रोशनी की आंखों में आंसू थे। उसे अब अपनी सास की एक एक बात याद आ रही थी। मम्मी जी ने सही कहा था, उतना ही करो जितना जरूरी हो। हद से ज्यादा किसी के लिए समर्पित होने से वो आपको बेवकूफ ही समझता है। सोचता है जरूर इन्हीं की कोई जरूरत होगी, या लगता है हमसे रुपया पैसा लूटेगी, हमारा फायदा उठाएगी। छी, ऐसी गंदी सोच। और मैं बावरी अपने भाई भाभी भतीजी के लिए अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठी हूँ। रोहन ने भी कितनी बार कहा आ जाओ। 1.25 महीने वो मेरे लिए कितना परेशान थे, और मैंने ऐसे लोगों के लिए अपने अजीज लोगों का दिल दुखाया। यही सोचकर वो वापस दरवाजे से मुड़ गई और गाड़ी में जाकर बैठ गई। माँ पिताजी सारी वस्तु स्थिति से अवगत थे। वे चाहकर भी कुछ न कर पाए और अपनी बेटी को कुछ नोट मुट्ठी में दबाकर हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा माफ करना, इतना मजबूर भगवान किसी माँ बाप को ना बनाए कि वह अपनी बेटी को इज्जत न दिला पाए। उनका इतना बोलना था कि रोशनी ने बोला, ड्राइवर गाड़ी बढ़ा दो। गाड़ी चल पड़ी। रोशनी की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। जीवन ने अच्छाई का बहुत अच्छा सबक दिया था, परंतु उसने बाजार में दुकान के सामने अपनी गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर से बोली, 2 किलो लड्डू 2 किलो नमकीन लेकर आओ, तब तक मैं साड़ी की दुकान से साड़ी लेकर आती हूँ। उसके बाद रोशनी मिठाई और साड़ी लेकर कुछ ही देर में अपनी ससुराल पहुँच गई। और जैसे ही वो हॉल में पहुंची, सास उसे देख बहुत खुश होते हुए बोली, आ गई बेटा, कैसा रहा कार्यक्रम? उसने बहुत सारा सामान अपनी सास को दिखाते हुए बोला, आपके लिए साड़ियाँ भिजवाई है, मेरे लिए तो सोने के कान के झुमके। देखिए माँ जी, मेरी भाभी ने कितना कुछ दिया है। और भी बहुत कुछ दे रहे थे, मैंने मना कर दिया। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। आपको कुछ काम हो तो बता दीजिएगा। ये बोलकर रोशनी अपने कमरे में चली गई। सविता जी बहुत अनुभवी महिला थी। उन्होंने सारे सामान को देखा। उनको पास के बाजार का भी पता था और रोशनी के चेहरे के आव भाव को देखकर उन्हें समझने में जरा भी देर न लगी कि बहू ने ये सब खुद खरीदा है। उन्हें अच्छी तरह पता था आजकल प्रेम भाव आत्मीयता की कोई कीमत नहीं है। सविता जी सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर अनजान बनी रही, इसलिए क्योंकि बहू का दिल और न दुख जाए। सविता जी अनुभवी और एक समझदार महिला थी और इसलिए ही वो अपनी बहू को बार बार समझाने की कोशिश भी कर रही थी, ताकि जो आज रोशनी के साथ हुआ वो ना हो। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान नहीं समझ पाता है। आज यही रोशनी के साथ भी हुआ। अब उसे भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि बिन बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी इज्जत नहीं रह जाती। लोग आपको बेवकूफ और खाली समझते हैं।
जबकि आप किसी का भला करने की कोशिश करते हैं। इसलिए चाहे आपका मायका हो या किसी और जगह, जब तक आपको इज्जत और सम्मान के साथ ना बुलाया जाए, आपको तब तक वहां नहीं जाना चाहिए। पहले के जमाने की बात और थी। पहले के जमाने में गरीब अमीर, अपना पराया, ऊंच नीच इंसान नहीं देखता था। बस था तो प्यार और बहुत अपनापन। लेकिन कलयुग में सब कुछ बदल गया है, इसलिए जरूरत से ज्यादा झुकना भी आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।